दोस्तों वैसे तो हम लोगों को काफ़ी चीज़ों से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें खाने से होती है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें लगाने से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी को पानी से एलर्जी हो जाए तो? जी हाँ, इसका एक एग्जाम्पल है अमेरिका के लुसियाना में रहने वाली 12 वर्ष की डैनियल मैक्रियान, जिनको पानी से एलर्जी है। उनके लिए नहाना भी जानलेवा है और पसीना आंसू उनके लिए एसिड की तरह वर्क करता है। जी हाँ, इस अजीबोगरीब और खतरनाक बीमारी का नाम एक्वाजेनिक यूटिकैरिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बीमारी से जूझने वाली लड़की कैसे रहती होगी। एक्चुअली ये लड़की सिर्फ 3 महीने में एक बार नहाती है, वो भी बहुत हिम्मत करके, क्योंकि जैसे ही वो पानी को टच करती है उनके शरीर पे रेड रेड रैशेज हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जलन और साथ साथ दर्द भी करते हैं। और ख़ास बात तो यह है कि यह एलर्जी पानी तक सीमित नहीं रहती। इसमें इंसान को अपने ही पसीने, आंसू और थूक से भी परेशानी होती है। इनफैक्ट कुछ लोगों को इंटरनल भी एलर्जी होती है, तो वो पानी को पी भी नहीं सकते। इसके कारणवश उनको उसका अल्टरनेटिव लेना पड़ता है, जैसे कि दूध, दही, जिसमें उनको पानी पर्याप्त मात्रा में डेली के अकॉर्डिंग मिल जाए। एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो यह बीमारी दुनिया में सिर्फ 50 से 100 लोगों को होगी। सुनने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन जिसको होती है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप खुद सोच कर देखें, आप डेली पानी नहीं पी सकते, आपने कोई मीठा भी खाया है तब भी आप पानी नहीं पी सकते, यह सोचकर कि ये पानी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। दोस्तों इस एलर्जी से शरीर पे बहुत सारे दाग हो जाते हैं, जो कि 30 से 60 मिनट में गायब हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद माइग्रेन, तेज बुखार और इंसान बहुत तेज़ तेज़ सांस लेने लगता है। और दोस्तों ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये बीमारी आपको बचपन से हो। यह बीमारी टेसा नाम की एक लड़की को 9 साल की उम्र में हुई थी, जब उसके शरीर पे अचानक से धब्बे हो गए थे। इन धब्बों में खुजली बढ़ने लगी। वो परेशान होकर शुरुआत में अपनी मदर से कहने लगी कि माँ क्या किया जाए। फिर उन्हें शैम्पू और साबुन से भी एलर्जी होने लगी। उसके बाद उन्हें बुखार हो गया। यह बेहद जटिल किस्म की बीमारी है, जिसमें इंसान अपना सब कुछ खो सकता है। दोस्तों वैसे तो हम लोग हमेशा सोचते हैं क्या एलियंस सच में होते हैं। इनफैक्ट इन पे काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं। ऑल्दो इसका कोई हम लोग को ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन निक पोप एक साइंटिस्ट के अनुसार इंसान और एलियंस के बीच जब भी लड़ाई होगी तो वह हमारे हित में बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एलियंस इंसान से ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के हैं। वह इंसानों को रॉड डालेंगे और हमारे खूबसूरत से ग्रह को भी नष्ट कर सकते हैं। उनकी ताकत इतनी है कि वो पृथ्वी को मूंगफली की तरह तोड़कर फेंक सकते हैं। निक पोप अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की यूएफओ इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। 25 जनवरी 2010 में कनाडा के हार्बर मिल में एक घटना घटी, जब सारे यूएफओ आसमान से होते हुए धरती के पास आए थे। माना जाता है कि उस टाइम जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा था, तब उनको एक साथ 3 यूएफओ दिखाई दिए थे। ये बिल्कुल मिसाइल जैसे थे, पर इनमें कोई आवाज नहीं थी और वहां से किसी की खिड़की से झांकने की भी झलक आ रही थी। वहीं के एक स्थानीय निवासी ने फोटो क्लिक की थी, लेकिन हार्बर मिल की ये घटना यूएफओ की पहली घटना नहीं थी। वहाँ पे यूएफओ की काफ़ी सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। जैसन पैडगेट एक 31 वर्षीय शख्स जो कि कॉलेज के ड्रॉप आउट थे, उनको एक बार सर में बहुत तेज चोट लगी और वो रातों रात मैथमेटिकल जीनियस बन गए। और उनका दूर दूर तक मैथ से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन वो रातों रात मैथमेटिकल जीनियस कैसे बन गए। पर सोचने वाली बात यह है कि वो एक गुस्से से मैथमेटिकल जीनियस कैसे बन गए। आखिर वो पिछले जन्म में कोई साइंटिस्ट थे या फिर वो झूठ बोल रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने झूठ बोला तो वो कैसे किसी चीज़ों को प्रूव कर सके। गोलन हाइट्स एक 3 साल का लड़का, जिसने यह दावा किया कि उसको अपने पिछले जन्म की सारी कहानियां याद है। उसे याद है कि उसको किसने और कैसे मारा था। उसने ये तक बताया कि उसको कुल्हाड़ी से मारकर जला दिया गया था और उसकी अधजली बॉडी को दफना दिया गया था। सबसे विचित्र बात तो ये थी कि जब उसने बताई जगह का राज बताया तो खुदाई की गई वहां पर, जहां से एक कंकाल और कुल्हाड़ी भी मिली। आखिर उस बच्चे ने तो किसी का कत्ल करके वहां पे दफनाया नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।